वेलकम टू लर्निंग ऑन कोड एक्सप्रेस। नाउ हम लोग इसमें देखेंगे यूजर फ्रेंडली वैलिडेशन एक्सेप्शन। ओके, अभी हम लोग वैलिडेशन एक्सेप्शन कर रहे थे, बट ये बहुत बड़ा कुछ एक्सेप्शन आया है बैड रिक्वेस्ट करके। चलो हम लोग देखते हैं। अच्छा, ये जो एक्सेप्शन आया है इसमें हम लोग एक चीज देख सकते हैं, ट्रैश से पढ़ सकते हैं। ये बाइंडिंग रिजल्ट कुछ मेथड एक्सेप्शन का नाम होगा, ठीक है। मेथड आर्गुमेंट नॉट वैलिड एक्सेप्शन ये रहा। ओके, इसी को हम लोग क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं। ये इसी का एक्सेप्शन है ना। दैट मीन्स ये एक्सेप्शन हमारे रन टाइम एक्सेप्शन से आगे निकल गया है। ये रन टाइम एक्सेप्शन में कवर नहीं हो पाया है, वरना वो वहां कवर हो जाता। तो नहीं हुआ कवर, तो ये हमें इस तरह के एक्सेप्शन दिया, तो इसको हम लोग कवर कर लेते हैं। चलो कवर करते हैं। शेयर लाइब्रेरी में आओ, ग्लोबल कस्टम एक्सेप्शन हैंडलर में आओ, बनाओ एक कस्टम एक्सेप्शन हैंडलर। फिर से एक्सेप्शन हैंडलर, और कौन सा क्लास होगा इसका, ये डॉट क्लास। इसको इंपोर्ट कर लो पहले। मेथड आर्गुमेंट नॉट वैलिड एक्सेप्शन, ये था ना मेथड आर्गुमेंट नॉट वैलिड एक्सेप्शन। चेक कर लेते हैं। मेथड आर्गुमेंट नॉट वैलिड एक्सेप्शन, चलो ठीक है। नो पब्लिक रेस्पॉन्स एंटिटी, रेस्पॉन्स एंटिटी में क्या देगा ये। अब देखो यहाँ जो हमारे पास रिस्पॉन्स आया था ना, ये बहुत ही बड़ा रिस्पॉन्स है। इसका इसका रिस्पॉन्स जब हम देख सकते हैं ना, ये कुछ एरे फॉर्म में है। देखो कुछ लिस्ट के फॉर्म में है। ऑब्जेक्ट नेम, यूजर डीटीओ, फील्ड नेम, फिर रिजेक्टेड वैल्यू, फिर कोड्स, फिर आर्गुमेंट के अंदर कोड्स, मैसेज, कोड्स। कोड्स तो सब जगह है, ठीक है। फील्ड है, कोड्स है, और रिजेक्टेड वैल्यू भी है। देखो रिजेक्टेड वैल्यू है, ठीक है। बाइंडिंग फेल्योर, डिफॉल्ट मैसेज, मैसेज है। इसी में से कुछ चीजें हम लोग पिक कर लेते हैं और उसका एक एरर रिस्पॉन्स बनाते हैं, ठीक है। आओ एक एरर रिस्पॉन्स बनाते हैं पहले हम लोग। चलो रिस्पॉन्स में आते हैं, एरर के अंदर आते हैं। एक बनाते हैं क्लास वैलिडेशन एरर रिस्पॉन्स। ओके, इसका डेटा जनरेट कर दो। नो आर्स कंस्ट्रक्टर, ऑल आर्स कंस्ट्रक्टर। ओके, नो। चलो हम लोग देखते हैं क्या क्या इसमें फील्ड क्या क्या होना चाहिए। प्राइवेट स्ट्रिंग फील्ड दे दो, ठीक है। प्राइवेट स्ट्रिंग मैसेज दे दो, मैसेज। ओके, प्राइवेट स्ट्रिंग कोड्स। अच्छा कोड्स ही था ना, ये क्या था, कोड्स था ना। पैटर्न टीटीयू फर्स्ट नेम, पैटर्न फर्स्ट नेम, लैंग्वेज स्ट्रिंग पैटर्न। ओके, ये सारे कोड्स है इसके। रिजेक्टेड वैल्यू है। अच्छा रिजेक्टेड वैल्यू भी ले लेते हैं ना। चलो रिजेक्टेड वैल्यू भी ले लो। फील्ड्स, और फील्ड्स में क्या था, फर्स्ट नेम। ओके, प्राइवेट स्ट्रिंग रिजेक्टेड वैल्यू। ये हमारा वैलिडेशन एरर रिस्पॉन्स बन गया। चलो अब देखो ये सारे क्या है, लिस्ट के फॉर्मेट में आया, ठीक है। ये देखो सारा लिस्ट है। तो हम लोग एक्सेप्शन हैंडलर को जो रिटर्न करेंगे ना, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो स्टार मार्क कर दो, वो खुद लिस्ट लेकर रिटर्न कर देगा। बट मुझे समझ में आ गया है कि ये लिस्ट रिटर्न करेगा उसका रिस्पॉन्स देख करके। तो लिस्ट ऑफ वैलिडेशन एरर रिस्पॉन्स, ठीक है। हैंडल वैलिडेशन एक्सेप्शन, वैलिडेशन एक्सेप्शन, ठीक है। और मेथड आर्गुमेंट वैलिडेशन एक्सेप्शन EX। चलो अब देखते हैं। ये EX जो है ना, ये लिस्ट के फॉर्म में था, अभी देखे ना तुम, लिस्ट के फॉर्म में था। इसको देखो अच्छे से, तो कहीं पे ये एरर्स, ठीक है। आर्गुमेंट
आर्गुमेंट्स, एड्रेस, पिन कोड। ओके, ये कुछ तो रिजल्ट है। इस रिजल्ट को देखते हैं सबसे पहले हम लोग। ex डॉट गेट बाइंडिंग रिजल्ट, एक बाइंडिंग रिजल्ट लेते हैं इससे। ठीक है, फिर हम लोग करते हैं गेट फील्ड एरर, ये हमें लिस्ट ऑफ फील्ड एरर देगा। ठीक है, इस पे स्ट्रीम लगा दो, स्ट्रीम लगा दो और इस पे मैप लगा दो, क्योंकि इसको कन्वर्ट करना होगा हमें अपने वैलिडेशन एक रिस्पॉन्स में। ठीक है, चलो एक एक फील्ड एरर के लिए न्यू वैलिडेशन रिस्पॉन्स बनाते हैं। न्यू वैलिडेशन एरर रिस्पॉन्स, शेयर लाइब्रेरी से आएगा। चलो, फील्ड एरर, फील्ड एरर डॉट गेट, सबसे ऊपर क्या था? फील्ड था ना, सबसे ऊपर क्या था? फील्ड था, फिर रिजेक्टेड वैल्यू था। फील्ड एरर डॉट डिफॉल्ट मैसेज और कोड्स, फील्ड एरर डॉट कोड। अच्छा, ये फील्ड एरर, ये सारे फील्ड एरर हैं। ओके ओके, ये कोड्स के अंदर जाकर के चेक कर रहा है। गॉट इट। तो हम लोग यहाँ से रिजेक्टेड वैल्यू को हटा देते हैं। ओके, नाउ ये हो गया हमारा, और इसको हम लोग टू लिस्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हमें क्या देगा? लिस्ट ऑफ वैलिडेशन रिस्पॉन्स, इसको एरर रिस्पॉन्सेस। ओके, कंट्रोल और शिफ्ट एल, गेट फील्ड एरर डॉट स्ट्रीम, रिटर्न कर दो, यहाँ से रिटर्न कर दो न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी एरर रिस्पॉन्सेस http स्टेटस डॉट, क्या दे रहा था? 400 बैड रिक्वेस्ट, हम लोग भी बैड रिक्वेस्ट देंगे। ठीक है, मेथड आर्गुमेंट नॉट वैलिड एक्सेप्शन। ओके, अच्छा एक एक्सेप्शन हम लोग बनाना भूल गए हैं। ठीक है, वो हम लोग बनाते हैं। वो होगा हमारा जनरल एक्सेप्शन। जनरल एक्सेप्शन क्या होगा? जैसे जैसे कुछ भी नहीं मिला ना, कोई सा भी एक्सेप्शन उसको नहीं मिला, तो वो क्या करेगा ना, एक एक्सेस, एक पेरेंट होता है ना एक्सेप्शन का, सबसे पेरेंट क्लास होता है एक्सेप्शन क्लास। ठीक है, हम लोग उसी को हैंडलिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर कुछ भी अनयूजुअल होगा तो हमें ये एक्सेप्शन तो जरूर ही मिलेगा। ठीक है, इतना बड़ा जो एक्सेप्शन हम लोग देख रहे हैं ना, ये नहीं मिलेगा। हम लोगों को एक मिल जाएगा रिस्पॉन्स एंटिटी एरर रिस्पॉन्स हैंडल जनरल एक्सेप्शन। ठीक है, जनरल एक्सेप्शन, इससे हमको ये आइडिया लग जाएगा ना कि कुछ ना कुछ तो एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन क्या है, वो हम लोग कंसोल में जाकर के डिबग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो न्यू एरर रिस्पॉन्स, न्यू एरर रिस्पॉन्स http स्टेटस डॉट इंटरनल सर्वर एरर डॉट गेट रीजन फ्रेज। ठीक है, यहाँ पे दे देते हैं एन अनएक्सपेक्टेड
एरर अकर्ड। ओके, ये हमारा मैसेज हो गया। एरर रिस्पॉन्स में क्या क्या है? मैसेज है, स्टेटस कोड है, टाइम स्टैम्प है। चलो स्टेटस कोड देते हैं, इंटीग्रल वैल्यू होगा ना स्टेटस कोड, तो इंटरनल सर्वर एरर का वैल्यू ले लेंगे तो हमें इंटीजर मिल जाएगा। फिर इंस्टेंट डॉट नो से हम लोग टाइम भी ले सकते हैं। ठीक है, ये हमें एक देगा एरर रिस्पॉन्स, रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी, एरर रिस्पॉन्स http status डॉट इंटरनल सर्वर एरर। ये 500 का एरर है। ओके, चलो तो हम लोग बता देते हैं फिर से। एक ग्लोबल कस्टम एक्सेप्शन हैंडल की है जो रन टाइम एक्सेप्शन को एक्सटेंड करके कर रहा है। एक मेथड आर्गुमेंट, ये है हमारा हैंडल वैलिडेशन, जो हमारा डीटीओ वैलिडेशन है उसका। और एक है जनरल एक्सेप्शन। ठीक है, चलो इसको बिल्ड करते हैं। जार बनाओ इसका और फिर चेक करते हैं क्या वर्क कर रहा है। चलो ये तो हो गया। यूजर सर्विस को फिर से रिलोड कर देते हैं। आओ, और यहाँ पे हम लोग ललन की जगह पे ये नंबर डाल के देखते हैं। देखो ये यूजर फ्रेंडली एक्सेप्शन है। फील्ड क्या है? फर्स्ट नेम कैन ओनली कंटेन लेटर। कोड्स क्या है? पैटर्न में, पैटर्न के कारण है। ठीक है, पैटर्न में दिक्कत है, पैटर्न में दिक्कत है, सबके पैटर्न में ही दिक्कत है। देखो पासवर्ड के पैटर्न में दिक्कत है, एड्रेस की पिन कोड में दिक्कत है। फील्ड क्या है? एड्रेस डॉट पिन कोड। एड्रेस सब्जेक्ट के अंदर पिन कोड में दिक्कत है। ओके, पिन कोड मस्ट बी 6 डिजिट नंबर स्टार्टिंग विद नॉन जीरो कोड्स पैटर्न। अच्छा, किसी फील्ड को हटा दो तो मान के चलो लास्ट नेम को हम कमेंट कर देते हैं और फिर देखते हैं। देखो लास्ट नेम शुड नॉट बी ब्लैंक, लास्ट नेम इज रिक्वायर्ड नॉट नल का है। ओके, तो ये सारा एरर, देखो ये सारे एरर आ रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे दे देते कुंदन मुकेश कुमार, मुकेश कुमार, ईमेल आईडी का देखते हैं एरर क्या है। कुमार ही रहने दो बस। लैंडलाइन नंबर मस्ट बी एग्जैक्टली 11 डिजिट। पासवर्ड, ईमेल, ईमेल एड्रेस शुड बी वैलिड। ये सारे एरर है। लैंडलाइन नंबर इस तरीके से कुछ होना चाहिए। ईमेल हमारा mukesh@gmail.com। देखते हैं क्या एरर है। पिन कोड एरर है। चलो पिन कोड 6 डिजिट पिन कोड होता है ना, 60 डिजिट कर दिए। अब ओनली पासवर्ड में एरर है। पासवर्ड में क्या है? ओके, तो हमें चाहिए mukesh@1 2 3 4 5 201 क्रिएटेड। ये क्या हो गया? क्रिएट हो गया ना। तो आप लोग देख लिए कैसे यूजर को वैलिडेट किए, कैसे ग्लोबल कस्टम एक्सेप्शन लगाए। ओके, नो एक चीज और लगा देते हैं। ये जो हमारा ऑडिटेबल फील्ड है ना, इसको हम लोग सेट कर देते हैं। चलो आओ, ये 2 मिनट का काम है। यूजर सर्विस में आए और जब हम लोग यूजर को सेव कर रहे होंगे उसी टाइम पे हम लोग इसको सेव कर लेंगे। ठीक है, यूजर बी, तो यूजर सर्विस में ऐड यूजर बी, ये यूजर बी में हम लोग क्या क्या ऐड कर सकते हैं? यूजर बी डॉट
सेट क्रिएटेड बाय, सेट क्रिएटेड बाय यूजर डीटीओ से लेंगे, यूजर डीटीओ गेट फर्स्ट नेम ले लो, प्लस लगाओ, प्लस लगाओ, यूजर डीटीओ डॉट गेट लास्ट नेम ले लो, गेट लास्ट नेम ले लो, ये क्रिएटेड बाय हो जाएगा। यूजर बी डॉट सेट लास्ट मॉडिफाइड बाय, या तो क्रिएटेड बाय में ईमेल ले लो और लास्ट मॉडिफाइड बाय में ये ले लो, ये सही रहेगा। लास्ट मॉडिफाइड बाय दिस क्रिएटेड बाय यूजर डीटीओ डॉट गेट ईमेल, ये थोड़ा स्टैंडर्ड लगेगा, ठीक है। चलिए, और कौन कौन सा फील्ड था, लास्ट मॉडिफाइड, क्रिएटेड डेट, ओके क्रिएटेड डेट एंड लास्ट मॉडिफाइड डेट। यूजर बी डॉट सेट क्रिएटेड डेट इंस्टेंट डॉट नो, अभी का हिस्सा में इज लेटेस्ट, यहाँ पे इज लेटेस्ट को ट्रू कर दो, क्योंकि जब अकाउंट बन रहा होगा ना तो वो लेटेस्ट ही होगा, सेट लेटेस्ट। सेट एक्टिव, सेट लास्ट मॉडिफाइड बाय, इज लेटेस्ट, यूजर पी, यूजर बी और टेबल स्ट्रिंग इज लेटेस्ट, यहाँ ट्रू कर दो इज लेटेस्ट को। ये फाइनल, ये फाइनल क्यों हो जा रहा है, ये फाइनल नहीं होना चाहिए। शेयर लाइब्रेरी यूजर डीटीओ डोमेन और ये टेबल, ये फाइनल तो होना ही नहीं चाहिए, इसको ट्रू कर दो, फर्स्ट में ट्रू ही होगा, यहाँ भी फाइनल है क्या, स्टिक फाइनल, बुलियन में कहीं फाइनल नहीं चलेगा, ओके। तो इज लेटेस्ट हो गया, क्रिएशन डेट हो गया इंस्टेंट नो, नो जब अपडेट होगा ना तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे एग्जिस्टिंग यूजर डॉट सेट लास्ट मॉडिफाइड बाय, लास्ट मॉडिफाइड बाय, लास्ट मॉडिफाइड बाय हम लोग यूजर डीटीओ डॉट गेट ईमेल, एग्जिस्टिंग यूजर डॉट सेट मॉडिफाइड डेट इंस्टेंट डॉट नो, जब अपडेट होगा उस टाइम का, ओके। सेट इज लेटेस्ट देखो तो यहाँ फॉल्स कर दो, अब ये लेटेस्ट नहीं होगा। ये सारे ऑडिटेबल फील्ड को हम लोगों ने सेट किया है, देखो जब अपडेट होगा ना, जब यूजर अपडेट होगा तो हम बताएंगे लास्ट मॉडिफाइड बाय, किसके द्वारा लास्ट मॉडिफाइड किया गया था, ओके। तो जो अभी मॉडिफाई कर रहा है यही लास्ट मॉडिफाइड किया गया होगा, एग्जिस्टिंग यूजर डॉट सेट लास्ट मॉडिफाइड डेट, कब लास्ट मॉडिफाइड किया गया था, इंस्टेंट डॉट नो, अभी का समय, और सेट इज लेटेस्ट फॉल्स, ये न्यू यूजर तो है नहीं, ओके। चलिए, अब हम लोग कुछ नए यूजर को सेव करते हैं, एक बार डेटाबेस को हम लोग क्लियर करते हैं, कुछ नए यूजर बनाते हैं और फिर देखते हैं। तो ओवरऑल हमारा यूजर सर्विस, ऑलमोस्ट यूजर सर्विस हमारा 90% क्लियर हो चुका है,
मोनोलिथिक बेसिस पे। ठीक है, अब जो भी इसका यूज केस होगा वो हम लोग माइक्रो सर्विस में यूज करेंगे। ठीक है, माइक्रो सर्विस पे जब यूज करेंगे तो उसके लिए सीखेंगे यूजर सर्विस में क्या क्या इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। ओके, चलो एक यूजर पहले बनाते हैं। ये क्या है, मुकेश कुमार। देखो मुकेश कुमार इज लेटेस्ट टू mukesh@gmail.com, लास्ट मॉडिफाइड बाय मुकेश कुमार, क्रिएटेड इट दिस, लास्ट मॉडिफाइड इट नल। ओके, मुकेश ये हम हो गया। फिर से सेव करो, यूजर ऑलरेडी फाउंड। ठीक है, इसको फाइंड करो, नहीं होगा, फाइंड करो, एक यूजर मिला। ओके दैट्स इट। तो यूजर सर्विस शेयर्ड लाइब्रेरी ऑलमोस्ट हम लोगों का बन के तैयार है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे रेस्टोरेंट सर्विस। ओके, अगर यूजर सर्विस में कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ से आप लोगों को समझ में ना आया हो, तो आप लोग पूछ सकते हैं हमसे कमेंट के थ्रू। मैं उसका एक शॉर्ट वीडियो बना करके अटैच कर दूंगा। ओके, थैंक यू।